निंजा कामुई एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत जाई और हिगान से होती है। दोनों लोगों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है और उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर होता है। हिगान जाई से कहता है, मारी मर चुकी है। क्या यामाजी ने ऐसा करने के लिए ऑर्डर दिया था? जाई हिगान से कहता है, जो लोग मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं वह हमेशा मौत की परछाई में ही रहते हैं। तुम जल्द ही मरने वाले हो, ऐसा बोलकर जाई वहां से चला जाता है। अगले सीन में माइक आउजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है। उसे देखकर माइक को डाउट होता है और वो एम्मा से पूछता है, क्या तुम्हें पक्का है कि यहीं पर आउजा कंपनी का एक्स एम्प्लॉय रहता है? इस पर एम्मा कहती है, जरूर उसके पास कुछ जरूरी जानकारी है। अभी वो यहाँ पर छिपा हुआ है। आगे माइक एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात आउजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय जेसन से हो जाती है। दूसरी तरफ यामाजी, निंजा और बाकी लोग हिगान पर नजर रखे हुए होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बंद क्यों हो गया था। यामाजी कहते हैं, जरूर हीगान को यह चीज पता थी कि किस समय पर यह बैरियर बंद होगा, इसीलिए वह बिना रुके सीधा आगे निकल गया था। जरूर यहाँ सिटी के अंदर से कोई हीगान की हेल्प कर रहा है। आगे निंजा कहता है, हमें हीगान के लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा हम सारी फोर्स हीगान से लड़ने के लिए भेज देते हैं। अगर हीगान मर गया तो हम फालतू में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इस पर आउजा के सीईओ की सेक्रेटरी कहती है, अगर हम सिटी में लड़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा। हमें उसे टेस्ट रूम की तरफ ले जाना चाहिए। निंजा का प्लान ओजा के सीईओ को पसंद आ जाता है। वह कहता है, हाँ हाँ, हमें हीगान पर नजर रखने से बहुत डेटा मिलेगा, और जो डेटा मिलेगा वह बहुत ही कमाल का होगा। इसके बाद हम हीगान पर शिफ्ट होते हैं। हीगान को फिर से अननोन फोन कॉल आता है। वो हीगान को बताता है, यामाजी और बाकी लोगों ने तुम्हें सिटी के अंदर घुसने के लिए अलाउ कर दिया है, पर ये एक जाल है। यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस तुम्हें मारने के लिए आएंगी। इस पर हीगान कहता है, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर यामाजी को मारने आया हूँ और पता नहीं शायद मुझे ऐसा मौका कब मिले। इसके बाद फोन वाला आदमी हीगान को अंदर घुसने के लिए बाकी की डिटेल्स बताने लगता है। वो कहता है, 7 बजे एक परेड होगी, तुम उसमें छिपकर अंदर घुस सकते हो। तुम्हारे होने वाली फाइट के लिए ऑनल दी बेस्ट। ऐसा कहकर वो इंसान फोन काट देता है। इसके बाद हम माइक और जेसन पर शिफ्ट होते हैं। जेसन माइक से कहता है, क्या तुम भी पैसों के लिए मेरी लोकेशन आउजा को बता दोगे? इस पर माइक कहता है, मुझे बस कुछ जानकारी चाहिए, उसके बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था। जैसन कहता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ? मैंने खुद को कई सालों से छुपा कर रखा हुआ था। माइक कहता है, मैं ये सब खेल बचपन से खेलते आ रहा हूँ। अब उस पर बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद जैसन माइक को एक बेसमेंट दिखाता है, जहाँ पे उसने कुछ मशीन्स लगा रखी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आउजा सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा होता है। हीगान भी सिटी के अंदर घुस जाता है, पर हीगान के हर एक मूड पर यामाजी, आउजा का सीईओ और उनके लोग नजर रखे हुए होते हैं। जैसे ही हीगान सिटी के अंदर घुसता है, बहुत सारे निंजा हीगान के सामने खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जेसन को आउजा कंपनी से निकाल दिया गया था। इससे गुस्सा होके जेसन आउजा कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। माइक जेसन को सपोर्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, इसलिए तुम्हें आउजा कंपनी को हैक करना चाहिए। इस पर जेसन डर जाता है, पर माइक कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा। इसके बाद हम फिर से हीगान पर चले जाते हैं। हीगान एक एक करके सारे निंजाओं को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बड़ी ही स्टाइल में अंधेरे में गायब भी हो जाता है। इसी के साथ जेसन भी आउसा कंपनी के सर्वर्स को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जेसन को कुछ ज्यादा जरूरी जानकारी हाथ नहीं लगती। जेसन आउसा कंपनी के एक इंटरनल टेक्निकल सर्वर में घुसने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। तभी उन्हें सर्वर पर एक बाउंड नाम की लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट में बहुत सारे फेक आइडेंटिटीज होती है। माइक कहता है, बाउंड जरूर एक कॉरपोरेट स्पाई ग्रुप है। ये लोग जगह जगह पर अपने एजेंट छोड़ देते हैं, जिनसे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पर माइक को अभी भी निंजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आगे माइक को लिस्ट में एमा का नाम दिखाई देता है। माइक सोचता है, आखिर एमा का नाम इस लिस्ट में क्या कर रहा है? यह कैसे संभव है? माइक ये सब सोच ही रहा होता है। तभी आउजा के सर्वर जेसन को बाहर निकाल देते हैं और उसी समय पर आउजा के गार्ड्स भी आकर उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं, जहां पर जेसन और माइक होते हैं। माइक और जेसन बिल्डिंग में छिप जाते हैं। जैसे ही गार्ड्स बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, माइक बिल्डिंग में लगे हुए गेम्स मॉनिटर को चालू करते हैं, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर माइक और जेसन कार से भागने में कामयाब हो जाते हैं। माइक जेसन को कहता है, जरूर, एफबीआई ने आउजा को हमारे बारे में जानकारी दी है। अगले सीन में हीगान बड़ी तेजी के साथ गार्ड्स और निंजा दोनों को मारकर आगे बढ़ रहा होता है। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता।
दूसरी तरफ आउजा के गार्ड माइक और जेसन का पीछा कर रहे होते हैं और लगातार गोलियों से फायर कर रहे होते हैं। जेसन अपनी कार को एक ट्रक के बिल्कुल बगल से निकालता है, जिससे पीछा कर रही गार्ड्स की कार ट्रक से टकरा जाती है। आगे माइक भी अपने गन निकाल लेता है और पीछा कर रहे गार्ड्स को शूट करने लगता है। हम देखते हैं कि माइक का निशाना काफी अच्छा होता है और वो दोनों गार्ड्स को मारने में कामयाब हो जाता है और उनकी गाड़ी एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है। इसके बाद हम फिर से हिगान पर जाते हैं। हिगान को देखकर दो एजेंट्स वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हिगान एक लिफ्ट में चला जाता है। हम देखते हैं कि हिगान ने बहुत सारे निंजा को मार दिया होता है। हिगान अपने परिवार को याद कर रहा होता है कि कैसे वो अपने परिवार के साथ खुश था और अचानक से सब कुछ बदल गया। ये सोचकर हिगान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, हमें एक बहुत ही बड़ा खाली रूम दिखाया जाता है। जैसे ही गान अंदर जाता है, उसके पीछे 4 रोबोट आ जाते हैं। एक रोबोट का कलर ग्रीन होता है, जिसके अंदर वही निंजा होता है जिसे हिगान को मारने का काम दिया गया था। इसके अलावा 3 रोबोट और होते हैं, ब्लू, पिंक और पर्पल। आउजा का सीईओ हिगान के हर एक मूव को देख रहा होता है। साथ ही गान का टेस्ट शुरू हो जाता है। हिगान जिस कमरे में होता है, उस कमरे के बाहर एक एरोप्लेन उड़ रहा होता है, जिसमें यामाजी बैठा हुआ होता है। जैसे ही हिगान की नज़र यामाजी में पड़ती है, वो गुस्से से भर जाता है और यामाजी की तरफ तेजी से दौड़ता है। लेकिन अचानक से पिंक रोबोट आकर को जोरदार किक मारता है। हिगान पलटकर हमला करता है, पर पिंक रोबोट हिगान को पकड़कर हवा में फेंक देता है, जिसके बाद ब्लू और ग्रीन रोबोट हिगान को जमीन पर फेंक देते हैं। चारों रोबोट हिगान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हिगान अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है, जिसमें हिगान अपने स्मोक से बने हुए क्लोन्स बनाता है। इससे सभी रोबोट्स का ध्यान क्लोन्स की तरफ चला जाता है। हिगान इसका फायदा उठाकर रूम के कांच को फोड़ते हुए बाहर चला जाता है और एक रस्सी की हेल्प से यामाजी के एरोप्लेन से लटक जाता है और एरोप्लेन में बैठा हुआ एजेंट रस्सी पर सूट करता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और हिगान बाहर हेलीपैड पर गिर जाता है। हम देखते हैं कि हिगान का मास्क भी टूट जाता है और उसके मुंह से खून भी बहने लगता है। हम देखते हैं कि चारों रोबोट्स फिर से हिगान के पीछे आ जाते हैं। हिगान फिर से अपने परिवार को याद करते हुए अपने हाथ में लगी हुई नीडल निकाल लेता है। वह अपनी सीक्रेट आर्ट का यूज करने वाला होगा। हिगान को डॉक्टर की कही हुई बात भी याद आती है, जहां वह कहता है कि अगर तुमने फिर से यह टेक्निक यूज की तो तुम मर सकते हो। हिगान कहता है, अब मैं कुछ ही सेकंड में अपने परिवार के साथ होगा। ऐसा सोचकर हिगान उस नीडल को अपनी बॉडी में तेजी के साथ गुस्साने लगता है और तभी सभी रोबोट्स हिगान पर हमला कर देते हैं। हिगान हवा में उड़ता हुआ ग्रीन रोबोट के सिर में अपनी तलवार घुसा देता है। हिगान एक स्मोक बम छोड़ देता है। स्मोक की वजह से रोबोट्स को ठीक से दिखाई नहीं देता। इसके बाद हिगान एक एक करके सभी रोबोट्स पर हमला करता है। ग्रीन रोबोट हिगान पर आग से फायर करता है, पर हिगान सही समय पर वहां से निकल जाता है। हिगान कहता है, एक शांत तालाब सूरज की रोशनी में खूब चमकता है। ऐसा बोलकर हिगान अपनी एक और निंजा टेक्निक यूज करने वाला होता है, पर तभी कहीं से कांटे उड़ते हुए आते हैं और जाकर हिगान को लग जाते हैं। इससे हीगान दूर जाकर गिरता है। धीरे धीरे सारा स्मोक हट जाता है और हीगान को पिंक रोबोट भी पकड़ लेता है, पर ग्रीन रोबोट आकर हीगान को दूर फेंक देता है और उसे पूरी ताकत के साथ मुक्का मारने लगता है। ये मेरा शिकार है, इसको तो मैं ही मारूंगा। हम देखते हैं कि हीगान बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और जमीन पर पड़ा होता है। आगे वहां पर बारिश भी शुरू हो जाती है और जाई भी वहां आ जाता है। जाई हीगान से कहता है, क्या अब तुम समझे? जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम्हें उस रास्ते पर नरक से कोई भी बचा नहीं सकता है। जाई की बातें सुनकर ही गान खड़ा हो जाता है। ही गान बार बार यामाजी का नाम ले रहा होता है और जाई पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर हीगान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। जाई अपनी तलवार निकालता है और कहता है, चलो इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। ऐसा बोलकर जाई हीगान पर हमला करता है, पर तभी अचानक से कुछ होता है। पिंक रोबोट आकर हीगान को बचा लेता है। हम देखते हैं कि बाकी के 3 रोबोट्स पर एक डिवाइस लगा होता है, जिससे बाकी के 3 रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ही जाई पिंक रोबोट के पीछे जाने की कोशिश करता है, पिंक रोबोट जाई पर एक बॉम्ब फेंक देता है और बहुत सारे कॉय भी हमें दिखाई देते हैं, जिससे एक तेज धमाका होता है। अगले सीन में हमें माइक और जेसन दिखाई देते हैं। दोनों ही लोग घायल हो चुके होते हैं और माइक को भी एक गोली भी लग जाती है। जेसन माइक को लेकर चल रहा होता है। उधर हिगान जाई की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का 5वां एपिसोड भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। आपको इस एपिसोड के बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।